What's up, guys? How are you all? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 10 in the series of DSA lecture. So in today lecture we are covering the basic and important topics of string. So let's start it and try to cover it briefly. So you are watching Code for Mode and I am Ramon Dikshit. I will teach you DSA. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं बेसिकली। तो पहला टॉपिक है एक्चुअली हमारा रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग बाय टू मेथड्स। ठीक है, तो हम ये देखेंगे जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि एक स्ट्रिंग को कैसे हम लोग रिवर्स कर रहे होते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स सो दैट इट आइदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो ये चेक करेंगे कि कोई स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं जो उनको हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। बेसिकली ये हमारा होगा दूसरा टॉपिक। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो बेसिकली है फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो तीन टॉपिक हैं ये कवर करेंगे। ये हमारी स्ट्रिंग का आज का लास्ट वीडियो होगा। स्ट्रिंग इसके बाद आपका स्ट्रिंग का टॉपिक ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक कोड कर रहे होंगे, कोड के बाद हमारा सिंपली स्ट्रिंग का टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से इन तीनों टॉपिक्स को ब्रीफली समझते हैं। तो आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे होते हैं, जैसे मान लिया ये कोई एक स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है, इसके अंदर लिखा है जैसे बेसिकली पाइथन PYTHON। ठीक, और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर। तो ये कोई अगर आपकी बेसिकली स्ट्रिंग दी गई है तो इस स्ट्रिंग को हमको रिवर्स करना है। क्या करना है, इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करके प्रिंट करा देना है या रिटर्न कर देना है बेसिकली। ठीक, तो इसको हम लोग कर कैसे रहे होंगे, इसका प्रोसेस क्या है, तो देखो इसके दो मेथड्स हैं। हम लोग दोनों मेथड को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से समझना। तो देखो पहला मेथड ये है हमारा कि हम लोग एक नई एरे बनाते हैं सिंपल सा, और नई एरे बनाने के बाद उसके अंदर सिंपल सा एलिमेंट को प्रीवियस से लूप चलाएंगे और एक एक करके हम लोग एलिमेंट को कॉपी करेंगे। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा n के बाद आपका दूसरा एलिमेंट कौन सा है o, तो o आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका h आ जाएगा। ठीक है, h बेसिकली यहाँ पे आ रहा होगा। इसके बाद फिर t, ठीक है, t आ जाएगा। t के बाद में फिर ऐसे ही y के बाद में p, और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमारी एक प्रोसेस है। अब इसको हम लोग परफॉर्म कैसे कर रहे होंगे, देखो हमने अभी आपको बताया कि सिंपल सा आपको एक लूप चलाना है, और लूप चलाने के बाद में आपको सिंपल वैल्यू पीछे से एक वैल्यू को उठाना है और आगे गिवन एरे में इंसर्ट करा देना है। बस ये सिंपल सा इतना प्रोसेस है। लेकिन अब पहले इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इस प्रोसेस में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसका अपन कोड समझते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कोड। कोड के बाद हम लोग सिंपली कर क्या रहे होंगे, जैसे सिंपल सा लिखेंगे हम लोग इंट मेन लिखने के बाद में सिंपल सा हम लोगों को, जैसे अगर ये कोई एरे दी गई है कैरेक्टर एरे, बेसिकली वो क्या है हमारी, अगर पाइथन है, ठीक है, हमने अभी देखा पाइथन है, ये हमारी एक गिवन कैरेक्टर एरे है। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा करना है कैर, एक दूसरी एरे ले लेनी है कैर बी, और इसका जो साइज है इसके इक्वल साइज के हम लोग एक एरे ले लेंगे कैर बी ऑफ 7। ठीक है, टोटल 6 है, एक नल कैरेक्टर मिला के 7 हो गए। तो एक दूसरी एरे हमने ले ली है बी, जिसका साइज एक्चुअल में कितना है, 7 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर i, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा अभी मैंने बताया कि एक हम सिंपल लूप चलाएंगे फॉर इंट i। एक मिनट, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन पहले ही कर लिया है, तो डिक्लेरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे i ऐसे, अब हम लोग लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो हमारी सिंपल सी हर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कहाँ तक लूप चलता है, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ठीक, एक ये कंडीशन हो गई। इसके बाद सिंपली i प्लस प्लस हो जाएगा। अब अंदर जाने के बाद हम लोग कंडीशन क्या चेक कर रहे होंगे,
बेसिकली कंडीशन चेक करने से पहले हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आई को हमको कहाँ तक पहुंचाना है, बेसिकली आई को हमको यहाँ से उठाना है और ये चेक करना है कि टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो इस वाले लूप के अंदर हम आई की मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेंगे। तो इस वाले लूप के अंदर कोई बेसिकली टास्क आपका परफॉर्म नहीं हो रहा होगा और ये लूप आपका एज इट इज रन हो जाएगा, कोई बेसिक इसके अंदर प्रोसेस नहीं हो रही होगी। तो ठीक इस तरह से हमने आई की मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लिया कि आई आपकी टोटल कितनी है। तो यहां से आई आपकी टोटल कितनी आ जाएगी, देखो आई पहले 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो आई की टोटल वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली आई की टोटल वैल्यू इधर हम लोग देख लेते हैं, आई की टोटल वैल्यू आई 6। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखो हमें करना क्या है, यहां से वैल्यू आपको कॉपी करनी है। तो आई की वैल्यू को एक डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली लिख लेंगे आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। इतना ये हमारा हो चुका। अब एक सिंपल सा हम लोग लूप चलाएंगे फिर से, फॉर जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 जब तक रहे, ऐसी कंडीशन है। तो आई को आपको माइनस माइनस कर देना है और सिंपली आपको क्या करना है, इसी लूप के अंदर हम लोग जे की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक, ये बेसिक हमारी टर्मिनेशन कंडीशन रहेगी। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल हमको कॉपी करना है बी ऑफ जे में किसकी वैल्यू को कॉपी कर देना है, ए ऑफ आई की वैल्यू को कॉपी कर देना है। और ऐसा करने के बाद आई की वैल्यू आपकी क्या बेसिकली हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो लास्ट कंडीशन जब जे की वैल्यू आपकी आएगी तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, नल कैरेक्टर को भी इंसर्ट करा लेंगे। एक ये हो गई कंडीशन। इसके बाद सिंपली प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल एस। अभी अगर आपको ये कोड नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा आपको भी समझा दूंगा कि कैसे बेसिकली ये हुआ। तो देखो हमने अभी देखा कि आई की वैल्यू 6 हो गई। अब देखो होगा क्या, आई की वैल्यू 6 हो गई, अब आई को हमने क्या किया, एक डिक्रीज कर दिया, तो आई की वैल्यू आ गई 5। आई की वैल्यू को डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि हमको नल कैरेक्टर से नहीं, उसके एक कैरेक्टर पीछे से हमको क्या करना है, वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो इसी के लिए बेसिकली हमने ऐसा परफॉर्म किया, एक टास्क जिसके थ्रू हमने ये किया। उसके बाद क्या किया, सिंपल सा ये क्या है, बी ऑफ जे है, ठीक, और ये क्या है, ए ऑफ आई है। तो हमने क्या किया, बी ऑफ जे में वैल्यू इंसर्ट करा ली ए ऑफ आई की। यही बेसिक हमने टास्क परफॉर्म किया। और लास्ट में क्या है, यहां पे हमें नल कैरेक्टर चाहिए। तो हमने जब देखो यहां तक जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जे की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। तो अब जे की वैल्यू जब 5 हो चुकी, 5 के बाद क्या हो जाएगी, एक वैल्यू और बढ़ेगी जिसपे आपकी कंडीशन टर्मिनेट कर रही होगी। तो बस यहीं पे देखो जे की वैल्यू जब 6 हो गई तो बी ऑफ 6 पे हमने क्या किया, इंसर्ट करा लिया नल कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो आपकी जो एरे है, ये बेसिकली कैरेक्टर एरे है, ये हमारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। क्या आ गया, NOHTYP। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, रिवर्स एरे आ गई। तो इस तरह से ये मेथड 1 है जिसके थ्रू हम लोग एक नई कैरेक्टर एरे लेंगे और उसमें वैल्यूज को प्रीवियस साइड से इंसर्ट करा देंगे और ये हमारी हो जाएगी रिवर्स एक गिवन कैरेक्टर एरे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। अब इस मेथड के अंदर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा इसके अंदर हमको एक नई कैरेक्टर एरे बनानी पड़ रही है। लेकिन हम लोगों को क्या है, डीएसए के अंदर जितना कम से कम स्पेस और जितना कम से कम टाइम लग रहा हो, ऐसा मेथड को हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, इस तरह से करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेथड 2 पे। मेथड 2 के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये देखो मेथड 2 है, इसके अंदर भी हम लोग सेम एरे ले लेते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं PYTHON और लास्ट में आपका आ गया नल कैरेक्टर। तो ये देखो अब इसके अंदर मेथड 2 के अंदर बेसिकली क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फर्स्ट वैल्यू को आपको लास्ट वैल्यू से स्वैप करा देना है। बेसिकली इस तरह से करना है, एक आपका आगे से आप लोग चल रहे होंगे, एक में आप पीछे से चल रहे होंगे, दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, बेसिकली स्वैप कराते रहना है। यही इसका बेसिक फंडा है। इसके बाद क्या होगा, y पे आएंगे, y की वैल्यू को स्वैप कराते रहेंगे। y को किससे स्वैप कराएंगे, o से, तो ये हमारा y आपका किससे स्वैप हो जाएगा, o से हो जाएगा। t और h ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक,
तो ये बेसिक फंडा है। अगर इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते, अगर मान लिया वो यहाँ पे देखिए 6 है तो इसलिए ये ऐसे परफॉर्म हुआ। अगर आपके 7 होते तो जो बीच वाला एलिमेंट बच जाता वो स्वैप नहीं होता बेसिकली। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसके बाद जो एरे बन रही होगी बेसिकली वो क्या आएगी, देखो यहां पे आ जाएगा, p को हमने n से स्वैप किया तो n इधर आ जाएगा और p आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, y को o से स्वैप किया है तो o इधर आ जाएगा और आपका y इधर आ जाएगा। t को h से किया है तो h इधर और t इधर, और लास्ट में नल कैरेक्टर। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली एक ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी गिवन पर्टिकुलर एरे को रिवर्स कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसके अंदर ना आपको दूसरी एरे लेनी पड़ी, ना एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ा, और आपका सिंपल कुछ स्टेप्स के अंदर जो गिवन टास्क है वो परफॉर्म हो गया। तो ये मेथड आपका ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। अब इसका हम लोग अभी कोड देख लेते हैं, कोड के थ्रू की कैसे हम लोग कोड के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इसको यहां से हम लोग कट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं कि कोड एक्चुअल में इसका क्या हो रहा होगा। तो लगाते हैं हेडिंग कोड और इसका कोड समझते हैं। तो कोड को समझने का देखो बेसिक तरीका है, आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बाकी तो सिंपल हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, कोड इसका हम लोग अगर लिखने जाएंगे तो जैसे मान लिया ये अगर हमारी कोई एक कैरेक्टर एरे है, ठीक, सेम नेम ले लेते हैं कैर ए, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी बेसिकली मान लिया वो हमारी पाइथन है। ठीक, वैल्यू हमने सेम ले ली। अब इसके बाद देखो बेसिकली हो क्या रहा होगा, हमको सिंपल सा एक लूप ये चलाना है। बेसिकली 2 वेरिएबल अपन यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट i और j। ठीक, 2 वेरिएबल हो गए। अब उसके बाद हमको एक लूप चलाना है और सबसे पहले ये पता करना होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है। ठीक, जैसे ये पता चल जाएगा तो ये आपका लूप कहां तक जाएगा, यहां तक की टोटल वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 जैसे प्रीवियस में आई थी। लेकिन हमको वैल्यू स्वैप कहां किससे करनी है, एक प्रीवियस से करनी है। तो जो हमने अभी प्रीवियस वाले उसके कॉन्सेप्ट के अंदर किया था, सबसे पहले हमको j की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर j इज इक्वल टू 0, उसके बाद हो जाएगा a ऑफ j जब तक आपका नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है तब तक आपको वैल्यूज को चेक करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, j प्लस प्लस कर देना है। और उसके बाद क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा इसके अंदर हम कोई टास्क बेसिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, j को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाना है कि कितनी वैल्यू हो सकती है। तो अब देखो जब j की वैल्यू 6 आ गई तब अब क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को 1 हम लोग सिंपली डिक्रीज कर देंगे इस वाले स्टेप के अंदर। तो j की वैल्यू 1 हमने डिक्रीज कर दी। अब उसके बाद देखो बेसिक टास्क अब आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, पहली हमारा हमने क्या किया, i को 0 से स्टार्ट किया। और उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात है कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन एक्चुअल में बनेगी ये कि कभी भी i की वैल्यू आपकी j से i बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन है हमारी, i की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए छोटी, i इज लेस देन j। जब तक ये कंडीशन आपकी सही रहती है तब तक सिर्फ आपको वैल्यू रन करनी है, क्योंकि i की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। इतना हो गया। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, i प्लस प्लस करेंगे और उसके साथ में ही क्या करेंगे, j की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होंगे जैसा हमने प्रीवियस सिस्टम में किया था। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, वो होगा हमारा स्वैप का। तो स्वैप आपने अगर मेरी सी लैंग्वेज वाली वीडियो सीरीज देख रखी है तो वहां मैंने आपको समझाया था कि किसी पर्टिकुलर गिवन अगर 2 नंबर्स हैं तो उनको एक्चुअल में स्वैप कैसे करते हैं। तो स्वैप आपका 2 टाइप से होता है, या तो एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे मैं आपको यूजिंग थर्ड वेरिएबल बताऊंगा, या फिर 2 वेरिएबल्स जो दिए ही होते हैं उनको यूज करके अगर करना है तो उसका भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज कर रहे होंगे, बेसिकली यूजिंग स्वैप का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। ठीक, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ये वाली p की वैल्यू को हमने स्टोर करा लिया टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, पहले इसको देखो लिख लेते हैं फिर सिंपल सा समझेंगे कि बेसिकली ये करता कैसे है। a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j, और उसके बाद a ऑफ j इज इक्वल टू बेसिकली टेम्प। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली आपका थर्ड वेरिएबल के थ्रू इसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको देखो समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये बेसिकली हुआ कैसे। ठीक,
अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा जो लगा वो समझते हैं। देखो टेम्प के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई किसकी, बेसिकली ए ऑफ आई। ए ऑफ आई कितना है हमारा, पी है, ठीक है, ये स्टोर करा लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जो ए ऑफ आई हमारा कितना था यहाँ पे, इसके हिसाब से देखना, कोड के हिसाब से ए ऑफ आई हमारा कितना है, पी है, ठीक। पी की वैल्यू किसको दे दी है हम लोग, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे कितना है आपका, ए ऑफ जे, एक्चुअली जे की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे आई थी 5, ठीक। तो ए ऑफ 5 हमारा कितना है, एन है। तो पी की वैल्यू किसको दे दी है हम लोग, एन को दे दिए, ठीक। तो ए ऑफ आई में कितनी वैल्यू आ गई, अब एन हो गया, ठीक। ए ऑफ आई हमारा कितना हो गया, एन हो गया। तो यहां पे वैल्यू आ गई एन। अब ए ऑफ जे क्या है, ए ऑफ जे अब खाली बचा बेसिकली। तो ए ऑफ जे की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, ए ऑफ जे की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी, टेम्प में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की थी, पी, तो टेम्प की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी, अब यहां पे जब पी आ गई तो एन की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरह से यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होते हैं स्वैपिंग की मदद से। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रिंट करा लेंगे printf परसेंटाइल s और उसके बाद a, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यूजिंग थर्ड वेरिएबल और स्वैप के कॉन्सेप्ट के साथ किसी गिवन स्ट्रिंग को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिवर्स कर रहे होते हैं। तो मेथड ये हमने देख लिया, इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिकली है कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स इन पैलिंड्रोम। और वो चेक करना कि गिवन स्ट्रिंग्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो अपन इसको कॉपी करते हैं और इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया बेसिकली, और जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, और यहाँ पे लगाते हैं एक न्यू पेज। अब इसको यहाँ पे कर लेंगे, 1 मिनट दीजिएगा, यस, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमको क्या करना है, कंपेयरिंग कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स एंड चेकिंग दैट इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले एक अपन एरे डिजाइन करते हैं, कैरेक्टर एरे, जो बेसिकली क्या है, मान लिया है पेंटर, ठीक, पी, उसके बाद ए, फिर आई, फिर एन, फिर टी, फिर ई, फिर आर, और आर के बाद आपका क्या आ जाएगा, \0। और एक दूसरी गिवन कैरेक्टर एरे है जो बेसिकली क्या है, पेंटिंग है, पी ए आई एन टी आई एन जी, ठीक, और लास्ट में \0। तो ये दो कैरेक्टर एरे आपको दी गई हैं। अब आपको सिंपल करना क्या है, कंपेयर करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग या तो एक्चुअल में सेम होनी चाहिए, सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग एक्चुअल में छोटी है, इस कॉन्सेप्ट को हमको कवर करना है। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर रहे होंगे। तो सिंपल से देखो कॉन्सेप्ट इसका ये रहेगा, एक वेरिएबल आप आई इधर से चलाओ, ठीक, दूसरा वेरिएबल आप जे यहां से चलाओ, ठीक, नीचे से बी से। अब इन दोनों में आपको जो ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को सिंपली कंपेयर करो, अगर इनकी वैल्यू सेम है हमारी, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दो आई को और जे को। अगर वैल्यूज हमारी सेम नहीं है तो आप क्या कर दो, सिंपल सा वहीं से टर्मिनेट कर जाओ या ब्रेक लगा दो। और उसके बाद आपको क्या करना है, चेक ये करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा हमें करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया कि अगर सेम है तो आपको आगे बढ़ते जाना है। अब दूसरी बात आती है कि कौन छोटा होगा या कौन बड़ा होगा। तो इसके लिए देखो यहां पे हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे समझेंगे, सिंपल सा एक यहां पे हम लोग ले लेते हैं पी को हम लोग स्मॉल बनाते हैं, ठीक, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में समझ में आएगा। तो यहां पे एक्चुअल जो खेरा है वो आपका है किसका, स्काई वैल्यूज का। तो देखो कैपिटल लेटर की स्काई वैल्यू कहां से शुरू होती है, आपकी 65 से शुरू होती है और 90 तक जाती है, इतना आपको पता है क्लियरली। और जो स्मॉल लेटर्स की वैल्यू है वो कहां से शुरू होती है, 97 से 122 तक। तो इसमें से वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होगी ये वाली स्मॉल लेटर्स वाली, क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे सिंपल हम कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होंगे, जो वैल्यू चेक कर रहे होंगे कि ए ऑफ आई की अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है बी ऑफ जे से,
तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a बड़ा हो जाएगा आपका। और अगर a ऑफ i की वैल्यू आपकी लेस देन है b ऑफ j से, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो b वाली स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका यही है बेसिकली, आपको इतना समझना है सिर्फ सिंपल सा कि देखो अगर a ऑफ i की वैल्यू आपकी एक यहाँ पे कैपिटल P थी, ठीक है, कैपिटल P की ये आपकी ये है, और दूसरी साइड में आपकी b ऑफ j कितना है, लेस देन स्मॉल p है। तो देखो अब इन दोनों में बेसिकली देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, जो स्मॉल लेटर्स की वैल्यू है, क्योंकि उसकी स्काई वैल्यू ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल p की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इस कंडीशन में आपकी दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आपको सिंपली रिटर्न कर देना है कि स्ट्रिंग जो b है वो एक्चुअल में आपकी बड़ी होगी इसके मुकाबले। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लूप चलाते जाना है और वैल्यूज को चेक करते जाना है। मैंने सिंपल फंडा आपको बता दिया, इस तरह से आप लोग इसको एक कोड लिख के चला सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कल मैं एक लेक्चर सीरीज ला रहा हूं जिसके अंदर मैं ये समझाऊंगा, ये सारे कोड करके दिखाऊंगा, तब भी आप लोग देख लीजिएगा, तब करके सीख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को चेक करना कि कोई गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, इसकी बेसिक टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ से इरेज करके अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ रहे होंगे। ठीक, तो लगाते हैं हेडिंग। देखो तो पैलिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैलिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो आते हैं और समझते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। तो ये देखो पैलिंड्रोम जो है ये बेसिकली होता है कि जब आप कोई नंबर है, जैसे एक ये वर्ड लिखा है मैडम, तो इसको अगर आप रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे भी ये एक्चुअल में क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। इसको या तो आप आगे से इसको चेक करें या फिर पीछे से चेक करें, दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू जो रहेगी एक्चुअल में सेम रहेगी। तो यही हमारा होता है पैलिंड्रोम नंबर। एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, यहां पे जैसे लिखा है LIRIL, ये भी आपका क्या है, एक पैलिंड्रोम, जिसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, LIRIL। दोनों कंडीशन में आपका एक्चुअल में सेम है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, AZZA, तो अगर आप इसको भी करेंगे AZZA, तो इसको भी अगर आप रिवर्स करेंगे तो भी सेम आएगा। तो ये कुछ आपके एग्जांपल हैं पैलिंड्रोम के। तो अब किसी गिवन स्ट्रिंग को ये कैसे हम चेक करेंगे कि कोई गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होगी और इसको कैसे हम लोग इसका गिवन कोड लिख रहे होंगे, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इसको इरेज करते हैं और सिंपल सा एक एग्जांपल लेके ये हम लोग अभी समझ लेंगे। देखो कैसे ये बेसिकली परफॉर्म होता है। ठीक, अब यहां पे आते हैं, सिंपल सा एक हमने कैरेक्टर एरे ले ली, मान लिया मैडम ही। ठीक, ये है हमारी कैरेक्टर एरे मैडम, MADAM, और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर। अब इसके बाद देखो इसको चेक करने के लिए बेसिकली क्या करना है, सिंपल सा हमको इधर से ये चेक करना है कि आगे से एक आप वेरिएबल ले लीजिए, एक आप वेरिएबल पीछे से ले लीजिए। दो वेरिएबल्स आपको बेसिकली जरूरत पड़ेंगे। ठीक, एक I एक J, और इनको सिंपली आप क्या करते रहिए, कंपेयर करते रहिए कि A ऑफ I की वैल्यू आपकी A ऑफ J की वैल्यू के अगर इक्वल है, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती जाती है तो इस कंडीशन में आपकी गिवन एरे पैलिंड्रोम होगी। देखो इस वाली कंडीशन में क्या है, कैसे इसको परफॉर्म करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी सही हो गई, A ऑफ I A ऑफ J के इक्वल हो गई। ये कंडीशन जब आपकी सही हो गई तब क्या करना है, I की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है और J की वैल्यू को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। ठीक है, तो I की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। J की वैल्यू 5 से हो गई बेसिकली 4। ठीक, अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि A ऑफ 1 जो है क्या ये बेसिकली इक्वल है A ऑफ 4 के। तो देखो A हमारा है ये इक्वल है कैपिटल A की, कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन टर्मिनेट कैसे करेगी। अब जब ये हमारा बचा लास्ट एलिमेंट, जब लास्ट एलिमेंट हमारा बेसिकली बचा, तब अब देखो ना तो आप वैल्यूज को बढ़ाओगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन यही हमारी कंडीशन नहीं है। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, n/2 करेंगे, उस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक,
और अगर हमारा एलिमेंट इवन है तब तो आपका सिंपल कंडीशन चेक करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन स्ट्रिंग को ये चेक करते हैं कि वो गिवन स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है कि नहीं है। दो कंडीशन आपकी ये हो गई। और एक और कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था रिवर्स करने का। तो एक तरह से अगर आपको ये वाला ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है तो सिंपली आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का कॉन्सेप्ट अभी मैंने प्रीवियस ही स्लाइड के अंदर आपको बताया है। तो रिवर्स करिए और उस वैल्यू को चेक कर सिंपल कंपेयर कर लीजिए कि दोनों वैल्यू सेम है तो आपका हो जाएगा वो पैलिंड्रोम। अगर सेम नहीं है तो नहीं होगा। इतना ये बेसिक फंडा है, इसके थ्रू हम लोग ये परफॉर्म कर लेते हैं। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है जो आज का, देख लेते हैं क्या था हमारा लास्ट टॉपिक था, फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग। तो इस वाले टॉपिक को समझते हैं चल के, फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग। तो इसको समझने से पहले अब देखो हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एक और पेज लगाते हैं तो और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग, डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिक सा फंडा जो ये है हमारा, अगर कोई गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बेसिकली रिपीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमको बता देना है कि ये जो एलिमेंट है डुप्लीकेट एलिमेंट है। अब देखो इसके अंदर हमको एग्जाम्पल लेने की जरूरत ही नहीं है, फाइंडिंग ये हमारा मिल गया, इसी को उठा लेते हैं मान लिया। ठीक है, हमने उठाया फाइंडिंग। ठीक, तो इसको एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करा लिया, फाइंडिंग FINDING। अब इसके अंदर देखो और लास्ट में नल कैरेक्टर, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स हैं वो कितने हैं, देखो F से शुरू किया, F हमारा डुप्लीकेट नहीं है ठीक अभी के लिए, तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिए। इसके बाद I आए, I अभी हमारा डुप्लीकेट नहीं है, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। N अभी ये भी आपका डुप्लीकेट नहीं है, D आया, ये भी डुप्लीकेट नहीं है, I आया, अब I देखो आपका प्रीवियसली आ चुका है, तब अब I क्या हो जाएगा, बेसिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, N भी हमारा एक बार आ चुका है, तो N अब क्या हो जाएगा, बेसिकली ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आते हैं G आपका एक भी बार नहीं आया, तो G आपका अब भी आपका क्या रहेगा, डुप्लीकेट नहीं है। और लास्ट में नल कैरेक्टर को चेक नहीं करना है, बेसिकली वो तो है ही। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कोई गिवन अगर स्ट्रिंग है तो वो डुप्लीकेट है कि नहीं है। ठीक, तो ये एक बेसिक फंडा होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। अब देखो ये करेंगे कैसे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है हैश टेबल का। हैश टेबल बेसिकली क्या होती है ये समझते हैं। तो हैश टेबल के लिए अभी आपको प्रीवियस स्लाइड दिख गई होगी, उस प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं। देखो हैश टेबल बेसिकली ये है, इसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कराएंगे। देखो सबसे पहले वैल्यू स्टोर हो रही होगी, यहां से A से स्टार्ट करेंगे, A B C D E F G H I J K L M N हो जाएगा O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हमारी बेसिकली देखो हैश टेबल होती क्या है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा जितने आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक, तो उतना A to Z के बीच में ही कोई स्ट्रिंग अभी तो आपकी आ रही होगी। तो हैश टेबल में क्या करते हैं, एक ये मान लिया हमारी गिवन स्ट्रिंग है, ठीक, अब इसका टोटल साइज कितना हो रहा होगा, टोटल साइज देखो हम लोग ऐसे निकाल रहे होते हैं कि देखो आपका स्मॉल ए की जो स्मॉल जेड की मैक्सिमम वैल्यू है, स्काई वैल्यू कितनी होती है, 122 होती है, और जो आपकी स्मॉल ए की होती है वो कितनी होती है, 97 होती है। तो टोटल जो आपका साइज हो रहा होगा यहां से आ जाएगा 25। तो जो टोटल साइज है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और 25 तक लेके जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट इसके अंदर हमने इंसर्ट कर लिए। अब देखो करेंगे कैसे, यहां पे हमारा फाइंडिंग दिया है, अब देखो करना कैसे है। यहां पे बेसिकली परफॉर्म हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग सिंपली इस वाले लेटर को उठाएंगे और इसकी जो जहां पे ये एफ आपका है, ठीक, इसमें ऑलरेडी जो वैल्यू आपकी इंसर्ट है वो कौन कौन सी है, 0 आपकी हर प्लेस पे बेसिकली अभी के लिए रहती है इस टेबल के अंदर, ठीक। तो जो अभी करंट वैल्यू है वो कितनी है आपकी, बेसिकली 0 है। तो यहां पे इसकी करंट वैल्यू को हम लोग कर लेते हैं 0। अब इसके बाद क्या करना है होंगे, जब सारी आपकी भी करंट वैल्यू 0 है, एफ को फाइंड करेंगे। एफ आपका बेसिकली
कौन सी जो इंडेक्स है इस पे प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए इसको देखो हम लोग साथ में इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। इंडेक्सिंग आपकी हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अप टू 25 तक आपकी हो जाएगी। ठीक, ये है बेसिकली। अब आपको करना क्या है, पहला लेटर हमने उठाया F। ठीक, F में अब आप क्या करो, F को यहां पे फाइंड आउट करो। देखो F की आपकी स्काई वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 102 होती है। ठीक, और उसके बाद इसको किससे, A से लेस कर दो तो आपकी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप पांचवी यहां पे जो इंडेक्स है इस पे जाके आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू को कर दो बेसिकली 1। ठीक, उसके बाद आओ I पे। I पे आए जब आप, अब I की जो वैल्यू होती है, स्काई वैल्यू होती है 105। इसको भी 97 से सबट्रैक्ट कर दो। जब इसको 97 से सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेसिकली 8। तो आप अब 8th वाली इंडेक्स पे जाओ और यहां पे इसकी वैल्यू 1 कर दो। उसके बाद सेम केस रहेगा n के लिए। n की कितनी होती है, 110 होती है। सो 110 में से जब 97 घटाएंगे तो बेसिकली आएगा 13। तो 13 पे जाके इसकी वैल्यू को हम लोग अभी 1 कर देंगे। इसके बाद क्या हो रहा होगा बेसिकली, इसके बाद हम लोग करेंगे, देखो क्या हो गया, n तक हो गया। इसके बाद d, तो d की स्काई वैल्यू होती है 100। तो 100 माइनस 97 कितना आया, 3 आया। तो हम लोग यहां से जाके 3 पे इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब असली खेल शुरू होता है यहां से। आई हमारा फिर से आया। ठीक, तो आई की अभी हमने स्काई वैल्यू क्या देखी थी कि आई में हमारा होता है 105 होता है। 105 में से 97 को जब सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो बेसिकली जो वैल्यू आती है वो आती है 5। अब हम लोग 5 पे देखो ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बेसिकली। ठीक, इसी तरह से हम लोग n का दोबारा करेंगे। तो n में अब n कौन से आपके था, 13 इंडेक्स पे था। तो 13 इंडेक्स पे 1 है ऑलरेडी तो इसको कर देंगे 2। और उसके बाद हमारा क्या है, g आपका आता है बेसिकली 103 इंडेक्स स्काई वैल्यू है इसकी। इसको 97 से जब सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये बेसिकली आएगा 6। तो 6 पे जाके इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। अब देखो जहां जहां पे अब हैश टेबल आपको पूरी ट्रैवर्स करनी है और ट्रैवर्स करने के बाद बस आपको ये चेक करना है कि जिन जिन एलिमेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है उन सारी वैल्यूज की आपको इंडेक्स को रिटर्न कर देना है या सिंपली ए ऑफ आई को प्रिंट करा लेना है। वो सारे एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता दूं। सिंपली आपको सारे एलिमेंट की वैल्यूज को पहले इंसर्ट कर लेना है 0। ठीक, हैश टेबल बना के उसके बाद सिंपल ट्रैवर्स करना है। एफ आपकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को कैसे निकाल रहे होंगे, ए ऑफ आई इसकी स्काई वैल्यू हो जाएगी। इसको आपको 97 से सबट्रैक्ट कर देना है और उस वैल्यू पे जाके उसकी वैल्यू को, अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 है तो एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर 2 से भी अगर कोई एक बार और रिपीट हो रहा होता तो 3 हो जाती। कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली। और उसके बाद आपको क्या करना है, जिन जिन एलिमेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है उन सारे एलिमेंट की वैल्यू इंडेक्स के साथ में प्रिंट करा लेनी। ए ऑफ आई लिखेंगे आप लोग और आपकी वो वैल्यू बेसिकली प्रिंट हो जाएगी कि ये वैल्यू रिपीटिंग एलिमेंट है बेसिकली इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर। इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसका कोड भी साथ में देख ही लेते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं कोड और इसको कोड भी समझ लेते हैं। तो कोड के अंदर जैसे मान लिया ये हमारी एरे दी गई है, कैरेक्टर एरे, जिसके अंदर आपका फाइंडिंग है। ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद सिंपली एक हम हैश टेबल बनाएंगे इंट h ऑफ 26 और उसके बाद i। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद कंडीशन क्या सिंपली चेक कर रहे होते हैं हर बार, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। वही हमने कंडीशन चेक की। उसके बाद सिंपली क्या कर रहे होंगे, i प्लस प्लस। और अभी हमने क्या देखा था, फाइंडिंग के अंदर जब हम f पे पहुंच रहे थे तो f पर पहुंचने के बाद f हमारा बेसिकली क्या था, a ऑफ i था। a ऑफ i की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसमें सबसे पहले तो 97 डिक्रीज कर रहे थे। उसके बाद उसकी वैल्यू जो वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 0 है। ठीक है, इस पे वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही थी, हैश टेबल के अंदर 0 स्टोर हो रही थी उस लोकेशन पे, उसमें हम लोग +1 कर दे रहे हैं। तो यही हम लोग करेंगे कि इफ a ऑफ i माइनस 97, अगर ये आपकी कंडीशन है तो इसमें आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है 1 को। बस यही हमने किया। सिंपल सा, जो भी वैल्यू आएगी
उसकी स्काई वैल्यू से 97 डिक्रीज कर देंगे और उस लोकेशन पे जाके उसकी वैल्यू को 0 से 1, और अगर जो भी उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट है एक्चुअल में तो 0 होगी, लेकिन अगर आपकी 1 हो चुकी तो 1 से क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। यही हमने सिंपल सा किया। अब इसके बाद सिंपल सा एक लूप चलाना है और फॉर इंट आई आपने डिक्लेयर कर लिया तो इसको आप दोबारा डिक्लेयर मत करिएगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26 और उसके बाद हो जाएगा आई प्लस प्लस। और उसके बाद सिंपली करना क्या है, कंडीशन अभी मैंने बताया था, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है किसी कंडीशन में भी, तो आपको ये रिटर्न कर देना है कि जो वो वैल्यू होगी वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो आपकी गिवन एलिमेंट की वो एरे का एलिमेंट होगा वो बेसिकली क्या है, रिपीटिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट वैल्यू क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई प्लस 97। ठीक, तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी कि ये देखो, ये जैसे आई की वैल्यू अगर आपकी जितनी होती है, अगर आपकी मान लिया 5 है तो 5 प्लस 97 वो हो गई आपकी आई की वैल्यू। अब उसके बाद सिंपली प्रिंट करा लेना है एच ऑफ आई। एच ऑफ आई कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर ये फाइंड करते हैं कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो आज आपके हमने जो टोटल कॉन्सेप्ट्स देखे, चलते हैं पीछे। तो आज हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज हमें सपोर्ट करिए क्योंकि आपके लिए, ताकि हम नए नए कोर्सेज ला सकें और आप लोग अच्छे से सीखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।